हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे पाई चार्ट। डबल पाई चार्ट है एक्चुअली ये, और ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आजकल भी आपको एसबीआई प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। मॉडरेट लेवल का आजकल डीआई भी पूछा जा रहा है, तो मैं बताऊंगा सही अप्रोच क्या है इस तरह के डीआई को अप्रोच करने का, जिससे आप फास्ट टाइम में डीआई को सॉल्व कर सको इन कमिंग एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो दो पाई चार्ट दिया गया है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट ईयर फ्रॉम 2012 से 16। मतलब 2012 से लेके 2016 तक टोटल कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट जितना है वो उसका डाटा मुझे दिया गया है एक पाई चार्ट में। ठीक है, और दूसरा पाई चार्ट में क्या दिया गया है, टोटल कॉमर्स स्टूडेंट दिया गया है। ठीक है, वो भी परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, हम लोग को एक्चुअल कितना कॉमर्स स्टूडेंट है वो निकालना है। ठीक है, और देखो नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना। इसमें क्या बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना है, कॉमर्स प्लस साइंस, तो मतलब दो ही स्ट्रीम के स्टूडेंट है। ठीक है, और दूसरा नोट में क्या कह रहा है, कॉमर्स स्टूडेंट इन 2013 इज 8 लेस देन दैट इन 2015। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे मेरा जो एक्चुअल कॉमर्स स्टूडेंट है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे 2012 से 2016 तक टोटल स्टूडेंट कितना है, उसमें कॉमर्स कितना है, कितना साइंस का है, ये डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग डाटा कलेक्ट करना है कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। तो देखो टोटल कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट कितना है भाई, 2400 है। ठीक है, ये लेकिन 2012 से लेके 2016 तक का डाटा है, मतलब टोटल 2400 है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये 20% है, ये 10% है, ये 38% है, ये 3A और ये A है। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो इस पाई चार्ट में जो है ये सारे का जो सम है ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना 20 10 30 और ये 68 होगा। 68 प्लस ये कितना 4A जो है ये कितना होना चाहिए, 100% के बराबर आना चाहिए। तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे ना, 4A कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, इसीलिए A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो A यहाँ से कितना हो जाएगा, 3A है तो ये 24% हो जाएगा। ठीक है, और ये A है तो 8% हो जाएगा। मतलब पाई चार्ट में जितना परसेंटेज है सबका सम 100% होना चाहिए। ठीक है, तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, टोटल स्टूडेंट जो मेरा है वो 2400 है ना। ठीक है, तो 2012 से लेके 2016 तक अब तो निकल जाएगा। देखो 2012 में कितना है, 20% है ना, तो 2400 का 20% कर लेंगे, वही हो जाएगा टोटल स्टूडेंट 2012 में। तो 2400 का 20% कितना हो जाएगा भाई, 480 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2013 में कितना है, 10% है तो 240 हो जाएगा। ठीक है, 2014 में कितना है, देखो 2014 में 38% है तो 2400 का 38% कितना हो जाएगा, 24 गुना 38, 4 8 32 के दो हाथ में तीन, 8 दूना 16, 3 19, 4 तिया 12 के दो हाथ में एक, 2 तिया 6, 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 9 2 11 7 8 912 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप फास्ट करना और ध्यान से करना। ठीक है, अब देखो ये जो 2015 में 24% है तो 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, और ए मतलब लास्ट में जो 2016 में है 8% है तो 8% कितना हो जाएगा 2400 का, 192। ठीक है, तो इस सब का सम कितना 2400 है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसमें कॉमर्स वाला कितना है। तो ये दूसरा पाई चार्ट जो है ये कॉमर्स स्टूडेंट का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो इसमें परसेंटेज दिया गया है, तो ये टोटल 100% होगा ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है टोटल मान लेते हैं ये 100x है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, परसेंटेज दिया गया है। तो इसमें ये कितना है 25% यानी 25x है, ये 14x है, ये 30x है। ठीक है, 15x है, ये क्या हो जाएगा 15x है, और ये 16x है। ठीक है, सबका सम जोड़ के कितना है 100x है। एक्स क्यों माना है, देखो यहाँ सेकेंड में नोट में क्या दिया है कि कॉमर्स स्टूडेंट 2013 में जो है वो 8 लेस देन 2015 में। ठीक है, तो 2015 में कितना है भाई, ध्यान से देखना 2015 ये येलो वाला है, ये 15x है, और 2013 में कितना है, 2013 में ये 14x है। ठीक है, तो 15x माइनस 14x जो है ये मेरा कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। मतलब क्या हो गया, टोटल कॉमर्स का स्टूडेंट कितना था 800 था। ठीक है, यानी टोटल कॉमर्स का स्टूडेंट कितना था 800 था। अब उसमें 2012 में कितना था भाई 25% है, तो 800 का 25% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें 2013 में कितना था, 2013 में देखो 14% था, तो 14% कितना हो जाएगा भाई, 800 का 14% कितना हो जाएगा, 8 के 32, 112 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह 2014 में कितना है 30%, कितना हो जाएगा 800 का 240 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो है आपको 2015 में कितना है 15% है, तो 800 का 15 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह लास्ट में कितना है, 16% है 2016 में, तो 16% कितना हो जाएगा 800 का 128 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो हम लोग को क्या पता चल गया कि 2012 से लेके 16 तक टोटल स्टूडेंट का पता चल गया हर ईयर में कितना है, उसमें कॉमर्स स्टूडेंट कितना है ये पता चल गया। अब देखो टोटल स्टूडेंट क्या है, कॉमर्स प्लस साइंस है, तो मतलब कॉमर्स में 800 है तो साइंस में भी 1600 हो जाएगा, तभी तो इसका टोटल सम 2400 है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 480 टोटल स्टूडेंट है और कॉमर्स का 200 होता है, साइंस का कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें 112 है तो साइंस का कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, 912 टोटल है, 240 उसमें कॉमर्स का है, तो साइंस का कितना हो जाएगा भाई, ये 672 हो जाएगा। ठीक है, 672 हो जाएगा ये। इसी तरह इसमें कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। ठीक है, 456 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 456। ठीक है, इसी तरह इसमें कितना हो जाएगा 30 62 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 हो जाएगा। तो ये मेरा अब डाटा एक जगह कलेक्ट हो गया, अब मुझे सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया टोटल स्टूडेंट कितना है 2012 से 2016 में, उसमें भी कॉमर्स वाला कितना है और साइंस वाला कितना है पता चल गया है। तो अब क्वेश्चन को बस फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स स्टूडेंट इन 2016 एंड साइंस स्टूडेंट इन 2012 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट इन 2013। मतलब कॉमर्स स्टूडेंट 2016 में कितना है भाई, देखो 128 है ना, 128 है। अब देखो साइंस स्टूडेंट 2012 में कितना है, साइंस स्टूडेंट 280 है। ठीक है, तो 280 और 128 का डिफरेंस जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 152 हो जाएगा ना, 152 हो जाएगा। अब कह रहा है ये कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट इन 2013, 2013 में टोटल स्टूडेंट कितना है 240 है, तो इस यानी 152/240 इंटू 100 पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक जीरो चला गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 2×12 2×7 14 76 हो जाएगा, ये फिर से चला जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5×8 = 40 सुना 190/3 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 63.33%। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में आता है, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन 2016 एंड 2015 टू टोटल स्टूडेंट इन 2015। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट 2015 और 16 में कितना है भाई, 15 में देखो 120 है, 16 में 128 है, तो 120 और 128, 120 प्लस 128, और रेशियो किसका चाहिए टू द टोटल स्टूडेंट 2015 में, तो 576 है ना, ये 576 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 100 248 हो जाएगा, ये बटा 576 हो जाएगा। अब ये कितना से जाएगा, मुझे लग रहा है 8 से जाएगा, 8 या 24 एक हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 8×7 = 56 और 2 यानी 31:72 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2012 एंड 16 एंड टोटल साइंस स्टूडेंट इन 2015। ठीक है, तो एवरेज नंबर 2012 में कितना स्टूडेंट है 480 है। ठीक है, 2016 में कितना है 192 है। ठीक है, तो 480 प्लस 192 का एवरेज कितना होगा पहले ये निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 672/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 तिया 6 336 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल साइंस स्टूडेंट 2015 में कितना है 576 है। ठीक है, तो 576 माइनस 336 बोल रहा है, इसका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 240 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा ए 240 विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल 25% ऑफ द स्टूडेंट आर फ्रॉम आर्ट इन 2013। ठीक है, एंड रेस्ट आर फ्रॉम साइंस एंड कॉमर्स। मतलब 2013 में जो टोटल स्टूडेंट है उसका 25% स्टूडेंट आर्ट्स से है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो यहाँ देखो 2013 का जो मेरा डाटा दिया गया है टोटल स्टूडेंट का, ये तो कॉमर्स और साइंस का है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है उसमें 25% स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स से है। देखो यानी 75% स्टूडेंट किससे होगा, कॉमर्स और साइंस से होगा ना, कॉमर्स और साइंस से होगा। ठीक है, तो इधर इधर तो मुझे डाटा दिया गया है 2013 का, ये कॉमर्स और साइंस का है 240। ठीक है, यानी ये 75% कितना के बराबर है 240 के बराबर है, तो 100% यानी टोटल परसेंट स्टूडेंट क्या होगा, तो उसमें आर्ट्स भी शामिल होगा। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा भाई, जिसमें आर्ट कॉमर्स और साइंस तीनों का स्टूडेंट रहे, तो वो हो जाएगा ना, जब 75% 240 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा 240/75 गुना 100 हो जाएगा। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, 25 चौके 100, 25 या 75 80, यानी टोटल कितना स्टूडेंट है 320 स्टूडेंट है, जिसमें आर्ट्स का भी है साइंस का भी है और कॉमर्स का भी है। ठीक है, 320 विल बी द आंसर।
तो गाइज ये 5th नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या है। और आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, देखो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, आपको बस फास्ट कैलकुलेट करना है और मुझे इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो गाइज देखो डीआई सॉल्व करने का ये सही अप्रोच है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो आपको डीआई मिलेगा, आपको इस तरह सॉल्व करना है, इस तरह आप स्पीड में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और एक्यूरेसी भी मेंटेन करोगे। मेक श्योर जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो सही कलेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ये अप्रोच यूज करोगे डीआई सॉल्व करने का, तो प्रीलिम्स में डीआई जो है बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और वो सारा का सारा करेक्ट भी रहेगा। तो गाइज आने वाले टाइम में मैं और भी प्रीलिम्स के डीआई और मेंस के भी डीआई हाई लेवल के वो भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट बता दो कि कितना होगा। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।